तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 4 से यहाँ से। ठीक है, इसके पहले के सारे क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में सॉल्व कर दिए। तो इसमें जो चौथा वाला सवाल है, इसमें देखिए लिखा है कि एप्पल्स इतने रुपीज़ पर केजी के रेट से बेचे गए हैं, तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ इतना केजी ऑफ एप्पल्स। ठीक है, यानी पर केजी का रेट अगर इतना है 1 किलो का, तो इतने किलो एप्पल्स का रेट कितना होगा। तो सीधी सी बात है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इसको लिखना कैसे है वो चलिए मैं आपको अब दिखाता हूँ। तो देखो मैंने लिख लिया है कि रेट ऑफ एप्पल्स, ये तो रेट है पर केजी का, और अब हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ इतना केजी एप्पल्स ना। तो 1 केजी का इतना है तो इतना केजी का निकालेंगे, तो हम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। लिखेंगे कैसे, ऐसे 3 and 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 48 and 4/5। ठीक, अब ये क्या बन जाएगा हमारा, 4 3 जा 12 और 3 ऐड करेंगे 15, नीचे क्या रहेगा 4। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, कितना आ जाएगा हमारा 240, उसमें 4 ऐड करेंगे तो 244, नीचे क्या आ जाएगा 5। अब इससे इसको डिवाइड कर देते हैं, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। ठीक है, 4 से ये भी हो जाएगा, तो 4 1 जा 4, 6 और 1। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, रुपया 3 और 61 जो आया है इसका मल्टीप्लाई करेंगे और देखते हैं हमारा आ जाएगा ये रुपया 183। ठीक है, ये है आपका आंसर। अब देखो पांचवा जो है, इसमें लिखा है कि क्लॉथ, ठीक है, इतने रुपए पर मीटर के रेट से बेचा गया। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ इतना मीटर्स ऑफ दिस क्लॉथ ना, यानी पर मीटर क्लॉथ का ये रेट है, तो इतने मीटर अगर यही कपड़ा हम खरीदेंगे तो कितना खर्चा लगेगा। तो इसमें भी हमें करना तो है मल्टीप्लाई। तो हमने यहाँ लिख लिया है, ये है रेट और इतने मीटर क्लॉथ का कॉस्ट पता करना है। ठीक, तो इसके इक्वल हम क्या लिखेंगे, रुपया में आएगा हमारा आंसर, तो रुपया तो सबसे पहले लगा देते हैं, फिर इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है। ठीक, और जब भी आप कोई इसमें लेटर लिखते हैं तो उसको थोड़ा सफाई से लिखा करें। 5 5 जा 25, 3 ऐड करेंगे तो 28, नीचे क्या रहेगा 5। 42 2 जा 84, 1 ऐड करेंगे तो 85, नीचे क्या रहेगा 2। ठीक, 2 1 जा 2 और 2 से इसको करेंगे तो आ जाएगा हमारा 14, और 5 1 जा 5, 5 से इसको करेंगे डिवाइड तो आ जाएगा 17। यानी अब हमें क्या लिखना है, रुपया 14 मल्टीप्लाइड बाई 17। ठीक, और इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा रुपया 238। ये है आपका आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसमें लिखा है कि एक कार जो है ना, ये अपना यूनिफॉर्म स्पीड से चलता है, तो हर 1 घंटे में इतना किलोमीटर सफ़र कर लेता है ना। तो हमसे आगे यही पूछ रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 9 आवर्स। अगर 1 घंटे में इतना किलोमीटर चलता है तो 9 घंटे में कितना किलोमीटर चलेगा। तो सीधी बात है, इसका 9 टाइम्स चलेगा, तो इसका और इसका हमें मल्टीप्लाई करना है ना। तो हमने अपने हिसाब से स्टेटमेंट बना लिया कि डिस्टेंस कवर्ड पर आवर
इतना किलोमीटर है, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 9 आवर्स, 9 घंटे पे कितना हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, और यूनिट रहेगा क्या, किलोमीटर। तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 66 एंड 2/3, ठीक, इतना क्या, किलोमीटर, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, 9 मल्टीप्लाइड बाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 198, और 2 ऐड करेंगे तो बन जाएगा सीधे 200, और नीचे रहेगा 3, ठीक है। अब 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो सीधी सी बात है, अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कितना, 600 किलोमीटर, ये आपका आंसर। अब देखो ये जो 7वां है, इसमें लिखा है कि एक टीन में इतना लीटर ऑफ ऑयल ना, इतना लीटर तेल जो है रखा जा सकता है। अब टीन मानी टीन का डब्बा, तो भाई हमसे पूछ रहा है कि अगर एक टीन में इतना लीटर तेल भरा जा सकता है, तो इस तरह के 26 टीन्स में कितना लीटर, हाउ मैनी लीटर्स ऑयल रखा जा सकता है, ठीक। तो चलिए देखते हैं। तो मैंने लिख लिया है कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब होता है कितना उसमें जगह है। तो भाई एक टीन की कैपेसिटी कितनी है, इतना लीटर ना, तो इस तरह से 26 टीन्स की कैपेसिटी कितनी होगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 26 मल्टीप्लाइड बाई 12 एंड 3/4 ना, और यूनिट रहेगा क्या हमारा, लीटर, लीटर को मैं कैपिटल एल से दिखा रहा हूँ। तो अब आगे क्या होगा, 26 मल्टीप्लाइड बाई 12 चौक 48 और 3 ऐड करेंगे 51, तो नीचे 4 आ जाएगा। और अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि इन दोनों को हम 2 से काट सकते हैं ना, 2 2 जा 4 और 2 यहाँ पे आ जाएगा 13, ठीक है, यानी पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, जो भी है हम उसी से अपना सेटिंग करते हैं। यानी कुल मिला जुला के हमारा 13 और 51 का हमें मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ रहा है 663, ठीक है, इतना लीटर। देखो जब इस तरह से सारा सेटिंग हो जाए और एक फ्रैक्शन या एक नंबर आ जाए तो आप ब्रैकेट हटा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसीलिए हम क्या करते हैं ना, इसका देखिए वो करते हैं, इसको बदलते हैं पहले हम किस में, इसमें मिक्स्ड में। तो मिक्स्ड में बदलने के लिए इसका हम क्या करेंगे, इस तरह से डिवाइड करेंगे तो एक ही झटके में हम कर सकते हैं, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 6 2 आ जाएगा, मैं एक ही झटके में कर दे रहा हूँ। तो इस तरह से हमारा क्या बच रहा है यहाँ पे, रिमाइंडर 1 ना। तो ये जब हमारा कन्वर्ट होगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे 331, ठीक है, और ऊपर लिखेंगे ये रिमाइंडर और नीचे रहेगा ये 2, तो इतना लीटर, ठीक है, ये रहा आपका आंसर। अब देखो ये जो 8वां सवाल है, इसमें लिखा है कि एक सर्कस के शो में हर एक टिकट, इच टिकट का जो खर्चा है, हर एक टिकट इतने रुपए का ना, 35 रुपये 1/2, ठीक है, यानी 35.5 रुपये का। तो उस सर्कस के शो में 308 टिकट्स सोल्ड, ठीक है, इतने टिकट बेचे गए। तो वही हमसे पूछा जा रहा है कि जब 308 टिकट बेचे गए तो हाउ मच अमाउंट हैज़ बिन कलेक्टेड, तो कितना पैसा इकट्ठा हुआ इतने टिकट का। तो सीधी सी बात है, हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई ही करना है। तो चलिए मैं लिख कर आपको बताता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है कॉस्ट ऑफ ईच टिकट ना, तो हर एक टिकट का खर्चा इतना है, तो कॉस्ट ऑफ 308 टिकट्स यानी सबका खर्चा कितना होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। और रुपया है तो रुपया का ये जो यूनिट होता है ये पहले लिखना पड़ता है। तो ये देखो
इस तरह से ना। अब इसके इक्वल यहाँ पर क्या आ रहा है, 35 दूना 70, 70 एक 71, 71। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, और 2 से हम काटेंगे तो 2 1 जा 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 154। ठीक है ना। तो अब जो है हमें सीधे सीधे क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है ना। तो 154 मल्टीप्लाइड बाई 71, और आप इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे ना तो आपका आ जाएगा कितना, मैं भी कर लूँ पहले। तो ये हमारा आ रहा है कितना, 10,934, इतना रुपया। ठीक है, सारे टिकट का कलेक्शन है, ये है आपका आंसर। अब देखो ये जो 9th क्वेश्चन है, इसमें करा है कि 9 बोर्ड्स आर स्टैक्ड ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर, यानी कि 9 बोर्ड्स हैं। अब बोर्ड लकड़ी के बोर्ड है चाहे लोहे का बोर्ड है, एक दूसरे के ऊपर रखा गया है ना। जैसे कि किताबें होती हैं ना, तो हम एक के ऊपर एक के ऊपर एक किताब रख देते हैं, 10-12 किताब, तो वो पूरा मोटा हो जाता है ना। तो वही हमसे पूछ रहा है कि इसी तरह से 9 बोर्ड्स जो हैं एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं, लेकिन द थिकनेस ऑफ ईच बोर्ड, हर एक बोर्ड की जो अपनी मोटाई है वो इतनी सेंटीमीटर है ना। अब 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, सोच लो, यानी एक बोर्ड करीब इतना 3 सेंटीमीटर इतना लगभग होता है। तो इतना मोटा तो हर एक बोर्ड है। तो वही पूछ रहा है कि इस तरह से जो एक के ऊपर एक के ऊपर एक बोर्ड रख गया है तो एक पहाड़ बन गया होगा। तो उस जो थोड़ा सा ऊंचाई बन गया उसका, उस स्टैक की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो जब हर एक बोर्ड का इतनी मोटाई है तो 9 बोर्ड्स हैं तो 9 गुना हो जाएगा। तो इसका और 9 का में मल्टीप्लाई करना है ना। तो चलिए अभी इसको लिखते कैसे हैं। तो हमने यहाँ पे लिख लिया है कि थिकनेस ऑफ ईच बोर्ड, हर एक बोर्ड की जो मोटाई है इतनी है, और इस तरह से इसलिए हाइट ऑफ द स्टैक ऑफ 9 बोर्ड्स। ठीक है, तो 9 बोर्ड्स से जो स्टैक बनेगा उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड 2/3, और यूनिट लगाएंगे वही क्या, सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या आ गया, 9 मल्टीप्लाइड बाई 3 3 जा 9, और 9 2 11, 11/3, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, और इस तरह से हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, 11 3 जा 33। ठीक है, यानी 33 सेंटीमीटर ऊंचाई बन जाएगा स्टैक का। और इसके आगे के जो सवाल हैं वो मैं अगले वीडियो में सॉल्व करूँगा। अगले वीडियो का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।